हाँ जी। क्लास 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल बहुविकल्पी प्रश्न। पाठ का नाम है हमारे संसाधन। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। और इनके सौर ऊर्जा है, खाली जगह है। नवीकरणीय संसाधन, स्वास्थ्य स्वास्थ्य डैश है। मानव संसाधन, एक ऐसा संसाधन जो अनवीकरणीय है परंतु पुनः चक्रित हो सकता है। जल। जैव संसाधन, खाली जगह से प्राप्त होते हैं। कहां से? सजीव वस्तुओं से। सतत पोषणी विकास से। डैश की रोकथाम होती है, किससे? पर्यावरण से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी खाली जगह के यथा योग्य गुण व मूल्य होते हैं। क्या आएगा यहाँ? संसाधन। खाली जगह की हमारे द्वारा पुनर्उत्पत्ति नहीं हो सकती है। किसके साथ? किसके द्वारा? संसाधनों की। सजीव वस्तुएं एक प्रकार का जैव संसाधन होता है। आगे बढ़ो। नवीकरणीय की पुनः पूर्ति व चक्रित किया जा सकता है। संसाधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। सत्य या असत्य लिखिए। वस्तुओं की उत्पादन दरों को उत्पादकता कहते हैं। असत्य है। मानव संसाधन में लोगों की संख्या एवं योग्यता सम्मिलित होती है। सत्य है। अनवीकरणीय संसाधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। सत्य है। अजैव संसाधन सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। असत्य है। प्राकृतिक संसाधन सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। असत्य है। अब आता है मिलान। स्तंभों को मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन और सर्वव्यापक संसाधन, इनको मिलाना है। जैव संसाधन को मिलाएंगे हम नवीकरणीय संसाधन से। अजैव संसाधन को मिलाएंगे अनवीकरणीय संसाधन से। संभाव्य संसाधन को मिलाएंगे हम वर्तमान में प्रयोग होने वाले अस्तित्व होने से। वास्तविक संसाधन को मिलाएंगे वर्तमान में प्रयोग होने वाले। सर्वव्यापक को मिलाएंगे सभी जगह व्याप्त संसाधन को। लघु उत्तरी प्रश्न, पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? कारण बताओ। पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूर्व से कोयला विद्यमान था, परंतु यह एक संसाधन तभी बना जब मनुष्य ने इनके ऊर्जा जनित गुण को पहचान लिया और अब कोयला एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तब एक पत्थर की चट्टान के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि इसकी गुणवत्ता व उपयोगिता की पहचान नहीं हो पाई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव अपने ज्ञान, तकनीकों तथा क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग से प्रकृति से अधिकाधिक संसाधन बना सकते हैं। अतः मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लोगों को मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन से आशय लोगों की संख्या तथा गुण से है। संख्या से तात्पर्य लोगों की जनसंख्या के वितरण और घनत्व से है। अब आता है अगला प्रश्न कि प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनसे कुछ अधिक नवीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जल, वायु, चट्टानें, ऊर्जा, वन, मिट्टी, खनिज, भूमि आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? संसाधनों का प्रयोग से संतुलित एवं उनको भविष्य के लिए संरक्षित करना सतत पोषणी विकास या धारण करने योग्य विकास कहलाता है। अब आता है क्वेश्चन, संसाधन शब्द से क्या आशय है? प्रकृति ने हमें विविध प्रकार की वस्तुएं जैसे मिट्टी, खनिज, चट्टानें, जल, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु प्रदान किए हैं।
इनसे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अब तक आपने ध्यान दिया होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में जो अधिकांश वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र है, फर्नीचर, किताबें, यातायात के साधन आदि, सभी प्रकृति से प्राप्त किसी न किसी वस्तु अथवा पदार्थ से बनी होती हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या करो। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों की प्रकृति के अनुसार उन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: प्राकृतिक, मानव एवं मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनमें कुछ अधिक नवीकरण की आवश्यकता नहीं होती, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जल, वायु, चट्टानें, ऊर्जा, वन, मिट्टी, खनिज, भूमि आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर क्या है? नवीकरणीय संसाधन देखो, कुछ संसाधनों में एक समयांतराल के अंतर्गत पुनरुत्पादन एवं वृद्धि करने की क्षमता होती है, इसलिए निरंतर उपयोग के बाद भी वे नष्ट नहीं होते। इन संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन, जल, मिट्टी आदि सम्मिलित हैं। कुछ संसाधन पूर्ति हेतु परिमित होते हैं और प्रत्येक प्रयोग के बाद ह्रासमान होते हैं। अब आता नवीकरणीय। कुछ संसाधन प्रयोग होने के पश्चात पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं एवं उनका प्रतिस्थापन भी नहीं हो सकता है। वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यदि एक बार इन संसाधनों का भंडार खाली हो जाता है तो इनका निर्माण होने में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना तथा उनका नवीकरण होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का प्रयोग में संतुलन एवं उनको भविष्य के लिए संरक्षित करना सतत पोषणीय विकास या धारण करने की योग विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण के विविध तरीके हैं। इनके प्रयोग में कमी करके, दोबारा निर्माण करके तथा दोबारा प्रयोग करके इनके संरक्षण में आंशिक रूप से सहयोग किया जा सकता है। वातावरण को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना ही विकास किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हो गया जी। आप इसको रिवाइज करें। इस पाठ को आपका टेस्ट शुक्रवार और शनिवार को दिया जाएगा और आपके ग्रुप में भी बता दिया जाएगा।